हाँ दोस्तों, हमने एक्सपेंडिचर के बारे में जाना था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को 3 भागों में बांटा गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए इसका डिफिनीशन है, एन एक्सपेंडिचर व्हिच बेनिफिट गेट्स इन अ वीक, अगर उसका बेनिफिट सप्ताह में प्राप्त हो जाए, इन अ मंथ, मंथ में प्राप्त हो जाए, इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, यानी वीक में, मंथ में और ईयर में, यानी 12 मंथ के अंदर, विद इन 12 मंथ अगर उसका बेनिफिट प्राप्त हो जाए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पेड सैलरी, पेड वेजेज, पेड रेंट, स्टाफ का सैलरी, इसमें आएगा। अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर व्हिच बेनिफिट गेट्स आफ्टर मोर देन, तो 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर से ज्यादा में अगर उसका बेनिफिट प्राप्त होता है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, परचेज ऑफ फर्नीचर। जैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा, परचेज ऑफ फर्नीचर खरीदते हैं, उसका बेनिफिट ज्यादा प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, अगर इसको आप परचेज करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको कई सालों तक प्राप्त होता है, यानी 1 साल से ज्यादा में अगर प्राप्त हो तो वो क्या। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत मैंने बताया एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो आता है। एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट कब प्राप्त होगा, कितने दिनों में प्राप्त होगा, इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता। रिसिप्ट 2 प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ बेनिफिट कम्स इन अ ईयर और मंथ और विद इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे सैलरी आप प्राप्त करते हैं, सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट वो है जो व्हिच बेनिफिट गेट्स आफ्टर मोर देन ईयर इट्स कैपिटल, जैसे वो रिसिप्ट जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक प्राप्त होता है वो होता है। जैसे लाइफ मेंबरशिप की पूरे जिंदगी का पैसा आपने एक ही बार प्राप्त कर लिया, अब वो बार बार नहीं आएगा। सेल ऑफ एनी एसेट्स, कोई भी एसेट्स को अगर आपने बेच दिया तो उससे बेनिफिट अब बार बार प्राप्त आपको नहीं होगा। जैसे सोचिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का रेंट अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। बिल्डिंग को अगर आप बेच लेंगे तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट। बिल्डिंग को अगर रेंट पर आप लेते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और अगर उसको बेच देते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब खरीदते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेचने पर वो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेंट लगाने पर जब रेंट आपको प्राप्त होगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। इस तरह से मैंने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बारे में समझा। अब हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इसका स्टेप क्या करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आर ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या हुआ, सारे खर्च को, सारे हानि को हम डेबिट में करते हैं, सारे इनकम को, आय को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट एप्लीकेबल इनकम एक्सपेंडिचर। नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ एप्लीकेबल होता है कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 4 कॉलम होते हैं। देखिए उसका भी हम अभी चर्चा करेंगे कि फॉर्मेट है। देखिए आप अच्छे से, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसी प्रकार से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आप आएंगे तो देखिए फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है, इनकम है, अमाउंट है। एक्सपेंडिचर में 2 सैलरी है, 2 वेजेज है, 2 रेंट है, 2 प्रिंटिंग स्टेशनरी है, सब खर्च है, ये सब एक्सपेंसेस है, लॉस है, सब डेबिट में आएगा। जो भी इनकम है वो क्रेडिट में। अब देखिए, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट नहीं ट्रांसफर। क्यों नहीं होता है, रीजन इसका। चूंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी एनपीयू संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वो अपना इनकम देखती है। इनकम किसके माध्यम से देखती है? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के माध्यम से वो अपने इनकम को देखती है, साल के अंदर के प्रॉफिट और लॉस को देखती है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट के फॉर्मेट से इसको इंडिकेशन किया गया है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो टू सरप्लस, यानी डेबिट में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बाई डिफिसिट के नाम से, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो टू सरप्लस के नाम से। इसमें आपको जैसे आपको क्वेश्चन में अगर परचेज ऑफ बुक्स हो तो वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। परचेज ऑफ एनी एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये सब उसके अंतर्गत नहीं आएगा। रीजन है उसका कि इसमें आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट वाला आइटम ही इसमें आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट वाला आइटम इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको लाइफ मेंबरशिप फी देगा, वो इसमें नहीं आएगा। उसमें लीगेसी देगा, वो नहीं आएगा। किसी प्रकार का कोई फंड नहीं आएगा। इसमें किसी भी प्रकार का एसेट्स को हम खरीदते हैं बेचते हैं वो भी इसमें नहीं आता है। तो मैंने आज के वीडियो में यह चर्चा किया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने समझा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका है रियल अकाउंट, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश बेसिस अकाउंट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ईयर बेसिस अकाउंट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश चाहे किसी भी आइटम से आए वो आएगा, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग नॉट पेड का भी ट्रांजैक्शन होगा। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, उसका डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी के नाम से हम दिखाते हैं। इसके डिफरेंस टू सरप्लस और बाय डिफिसिट के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब इस पे आधारित आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी हो तो आप कमेंट में डाल के हमसे पूछे, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, देखिए यही हमारा इंस्टीट्यूट है, साईराम कॉमर्स। मोबाइल नंबर 9661992052। यह मुजफ्फरपुर में बाटा शोरूम के सामने अघोरिया बाजार पे है। और सभी फ्रेंड को हम गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई भी परेशानी हो तो डालें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अभी हम फिर नेक्स्ट वीडियो इस पे डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।